अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 5 लेके चल रहे हैं। वन की एनर्जी पावर वाला हम लेकर चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये काइनेटिक एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन करवा चुका हूँ, साथ में ये मिसाल करवाई थी, मिसाल नंबर 5/4। तो आज जो हमारे पास आगे वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करने हमारे पास ये बुक के ऊपर लिख ले, हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने ऊपर लिखा हुआ है वेरी 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 हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आप लोग मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में इस दफ़ा ये बोर्ड के पेपर में कन्फर्म ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ये आप लोगों को पहले गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा, हेडिंग बताऊंगा। ये हमारे पास कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास क्या। तो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कैसे। हमारे पास जी एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, मिसाल से इसकी वजाहत करें। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछी जा सकती है, इसकी तारीफ 2 नंबर की, तो आप लोगों ने अलग से भी कर लेनी है। उसके बाद हेडिंग आप लोगों ने देनी है। हमारे पास सबसे पहले हेडिंग देनी एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन की हेडिंग देखिए, ये इसके हमारे पास स्टेटमेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखनी है। तारीफ क्या है हमारे पास क्या, एनर्जी ना ही पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है, तो हम इसको एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दील किया जा सकता है। कहता है हमारे पास एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना पैदा की जा सकती है और ना ही फना की जा सकती है। ये लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी की कुल मिकदार कभी तब्दील नहीं होती। यहाँ तक हमारे पास क्या, ये इसकी तारीफ़ आ जाएगी। ये लिखने के बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी हमारे पास के फाजिल एनर्जी। फाजिल एनर्जी हमारे पास क्या जी, फाजिल एनर्जी हमारे पास होती है वेस्ट एनर्जी। ये अलग से 2 नंबर की तारीफ भी पूछी जा सकती है और आप सब लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी लिखनी है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप लोग मेंशन नहीं करना चाहते तो लॉन्ग क्वेश्चन में स्किप भी कर सकते हो। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नीचे वाला, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बेस्ट करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। एनर्जी के एक किस्म से दूसरी किस्म में तब्दीली के अमल के दौरान बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जी कहीं खो गई है। दरअसल ये एनर्जी तब्दीली के अमल के दौरान मुतहर्रिक हिस्सों में मुज़ाहमत या फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करने में खर्च हो जाती है और जो हरारत की शक्ल में इर्द गिर्द के माहौल में मुंतशिर हो जाती है। यही एनर्जी अमली नुक्ता नज़र से दरकार आमद एनर्जी नहीं रहती, लिहाजा उसे फाजिल एनर्जी कहते हैं, मीन वेस्ट एनर्जी कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछी जा सकती है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी तीसरे नंबर में हमारे पास हेडिंग मिसाल से वजाहत। मिसाल से वजाहत या आप लोग कह लें हमारे पास वजाहत की। तो यहाँ से आप लोगों ने वजाहत स्टार्ट करनी है और ये आप लोगों ने डायग्राम इसके अंदर लाजमी बनानी है। वजाहत हमारे पास क्या है, इसको आप लोगों ने कंसेप्ट के लिहाज से समझने। वैसे भी अगर यहाँ से लेके जहाँ तक आप लोग इसको रट्टा भी लगाना चाहते हो तो रट्टा भी लगा सकते हैं। ये सेम टू सेम, अगर जिन्होंने वैसे ही छापा लगाना है तो बुक से रट्टा लगा लें, समझ के करना है। तो फिर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कहूँगा। उर्दू मीडियम में कोई भी आप लोगों को इस तरह से नहीं क्लियर करवाएगा। सारे के सारे हमारे पास आप लोगों ने कंसेप्ट है। इसमें हमारे पास क्या, हमारे पास इस पॉइंट हमारे पास 2 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इस पॉइंट के ऊपर भी हम देखेंगे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर भी हम चेक करेंगे। हमारे पास इधर उन्होंने डायरेक्ट देखी हुई है। कंसेप्ट के लिहाज से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर कहूँगा। हमारे पास क्या, फ़र्ज़ करें कि मास m का एक जिस्म सतह ज़मीन से बुलंदी h पर रेस्ट की पोजीशन में। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ से कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे जब बुलंदी पर पहुँचेगा हमारे पास कोई जिस्म है, वो हमारे पास यहाँ पे रेस्ट की हालत में। रेस्ट की हालत में हमारे पास क्या होती है, हर चीज़ हमारे पास जीरो होती है। तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास जीरो आ जाएगा हमारे पास, या मास हमारे पास वेलोसिटी, तो v हमारे पास जीरो आ जाएगा इधर। तो मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर उसने देखे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लिखी है हमारे पास mgh। वेलोसिटी है नहीं तो हमारे पास क्या आ जाएगा mgh। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, हमारे पास उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या था, 1/2 mv²। अब v ज़ीरो है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो है। अब ये देखो उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ ज़ीरो, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कहूँगा हमारे पास ये कैसे ज़ीरो आई है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आप लोगों ने इधर तक वजाहत लिखनी है जैसे कि वो कहता है शक्ल में दिखाया गया। लिहाजा इसकी कुल एनर्जी mgh के बराबर होगी। मीन हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है वो हमारे पास इसकी कुल एनर्जी क्या होगी, हमारे पास कुल एनर्जी हमारे पास mgh के बराबर होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ए पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि हमारे पास ये ज़ीरो कैसे। अब देखिए इधर मैंने लिखा हमारे पास पॉइंट, इधर आप लोगों ने हेडिंग देनी पॉइंट ए पर कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारे पास क्या, टी ई से मराद
बाद हमारे पास टोटल एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है हाफ mv²। तो m हाफ कहते हैं 1/2 को, हाफ mv² हमारे पास ये आ गया। इधर देखिए हमारे पास क्या mgh हमारे पास एज इट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वहाँ पे mgh है प्लस 1/2 mv। अब v हमारे पास इधर क्या है, हाई पॉइंट पोटेंशियल पे हमारे पास वोल्ट, हमारे पास वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 पुट कर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0। तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ गई mgh। तो ये हमारे पास उसने जो लिखी है हमारे पास ये टोटल एनर्जी भी, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या है mgh। इधर तक हमने ये निकाली। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है हमारे पास क्या है, आप लोगों ने इधर हेडिंग दे देनी कि हमारे पास पॉइंट बी पर कुल एनर्जी, पॉइंट बी पर कुल एनर्जी कैसे, अब उसने डायरेक्ट लिखी है। अब देखिए हमारे पास ये आप लोगों ने इसके अंदर लिखना है, जब जिस्म को मुकाम ए से मुकाम बी तक गिराया जाएगा। अब इसके ऊपर हमने फोर्स लगाई हुई है, इसको पकड़ा वो ऊपर लेके गए। अब सिर्फ इस फोर्स को हमने रिमूव कर देना, इसको ऐसे नीचे फेंकना नहीं है, सिर्फ इसके फोर्स को हमने रिमूव कर दिया। फोर्स को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास ये ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा। तो हमारे पास क्या है, जिसकी सतह ज़मीन से बुलंदी x है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग कह लें हमारे पास इसका डिस्टेंस हमारे पास x है, तो ये हमारे पास x डिस्टेंस आ जाएगा। इधर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए डायग्राम में बताया हमारे पास क्या, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास इसका डिस्टेंस फासला क्या x है, और नीचे से लेकर हमारे पास h - x को इसको निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा h - x। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, गिराने की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो जाती है, गिराने की वजह से नीचे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, जबकि काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, बी पॉइंट को ऊपर हमारे पास 0 थी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mg थी। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कम हो जाएगी, क्यों x निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x निकालें तो h - x आएगा, इजाफा हो जाता है, क्योंकि नीचे गिरने से ये स्पीड हासिल कर ली थी। अगर हवा की मज़ाहमत कम नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा mgh - x। अब ये कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हमारे पास टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी भी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा mgh - x। अब देखें यहाँ से हमने इस पॉइंट को निकाल देना है, ऊपर वाले को निकाल दिया यहाँ से। अब इसको नीचे हमने गिराया ब्लॉक को, जब ये यहाँ पे आ गया, अब हर जगह पे यहाँ पे भी हम इसकी टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। कि हमने फ़र्ज़ कर लेंगे हमारे पास ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे जब आएगा तो x को हमने निकाल दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा h - x। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो h - x हमने क्या लिया, x हमारे पास क्या आ गया h - x। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फार्मूला है हाफ mv², 1/2 mv। b हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास b पॉइंट है, तो इसलिए v को लिख दें, हमारे पास b पॉइंट है। अब हमारे पास ये vb नहीं मौजूद है, तो vb मालूम करने के लिए हम हरकत की तीसरी मसावत देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 2as बराबर हमारे पास है हरकत की मोशन की हमारे पास तीसरी मसावत होती है 2as बराबर vf² - vi²। vi तो हमारे पास ऊपर 0 है, तो vf को क्या लें हमारे पास क्या vb, और s क्या लें हमारे पास डिस्टेंस फासला, इसको s से डिनोट कर लें, और a हमारे पास ग्रेविटी का होता है तो इसको g से डिनोट कर लें। अब इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 हमारे पास एज इट, a के जहाँ पे हमने g लिखा तो g आ गया, s के बराबर हमने कहा x है तो x आ गया, इक्वल हमारे पास vf की जहाँ पे हमारे पास vb का स्क्वायर, ये 0 तो हमारे पास खत्म हो जाएगी, vb² किसके बराबर आ जाएगा 2gh, 2gx। तो हमारे पास अब ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के इसके अंदर पुट करें, हमारे पास क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हमारे पास, इसकी हमने वैल्यू निकाली है 2gx। अब 2 से कैंसिल, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगी mgx। अब मसावात 1 ले, इसके अंदर इसको पुट कर दें, मसावात 1 हमारे पास ये मैंने कहा, तो इसको मसावात 1 ले, हमारे पास मसावात 1 को दोबारा लिए, हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या निकाली थी mgh - x प्लस mgx, ये हमारे पास आ गई mgh - mgh, इसको मल्टीप्लाई किया, पहले हमारे पास इसको h के साथ किया, फिर x के साथ किया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा mgx। ये हमारे पास टोटल एनर्जी b पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास क्या है, b पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास mgh चाहिए, और a पॉइंट के ऊपर भी हमारे पास a पॉइंट के ऊपर भी mgx है, और b पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या mgx है। तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर सेम, अगर हमारे पास तीनों पॉइंट के ऊपर भी सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास ये ग्रेविटी, हमारे पास क्या मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन हमारे पास क्या ये प्रूफ हो जाएगा। तीनों पॉइंट के ऊपर हमने टोटल एनर्जी निकालनी। उसके बाद हमारे पास पॉइंट, आप लोगों ने हेडिंग देनी पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी। अब पॉइंट सी के हमारे पास टोटल एनर्जी की हेडिंग आप देखिए, उसने टोटल एनर्जी हमारे पास डायरेक्ट लिखी हुई नीचे भी पॉइंट हमारे पास क्या, इसकी भी हमारे पास उसने निकाली, पॉइंट सी पर भी हमारे पास क्या डायरेक्ट लिखी हुई। आप लोगों ने ये रटा लगाना, ये भी लगा सकते हैं, ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये भी काट लें। अगर कोई ये करना चाहता हो बेस्ट है, चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा,
पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा, बच्चे को कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरह उसने निकाला हुआ। अब देखिए पॉइंट सी पर टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, कुल एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh ही होगी। अब h हमारे पास क्या है, 0। क्यों, हमारे पास इसको नीचे गिराया गया, नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास अभी ये इसके साथ टच नहीं हुआ, ज़मीन के साथ हमारे पास अर्थ के साथ ये टच नहीं हुआ, थोड़ा सा बस कह ले कि हल्का सा टच हुआ है। तो इसके यहाँ पे हमारे पास मुकाम पे, इस मुकाम पे हमारे पास h क्या हो गया, h हमारे पास 0 हो जाएगा, को हाइट हमारे पास 0 होगी। तो इसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लास्ट वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी, 0। हाफ mv² हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको c कह दे, पॉइंट हम c के लिए डिनोट कर रहे हैं, तो vc हमारे पास क्या आ जाएगा। अब सेम जैसे हमने उसमें निकाला ऊपर वाले पॉइंट में, इसमें भी निकाले, हमारे पास क्या आ जाएगा, v² हमारे पास 2gh के बराबर आ जाएगा। s हमने इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, a हमारे पास h के बराबर है, तो vf² हमारे पास किसके बराबर है, vc के स्क्वायर के बराबर है। इसमें पुट कर हमारे पास v² का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2gh आ गया। अब मसावात 2 को दोबारा ले, इसको मैंने कहा मसावात 2 है, तो इसको दोबारा लिया, टोटल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 निकाली है, पुट करें काइनेटिक एनर्जी हमने mgh निकाला, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgh। तो सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास mgh आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आप लोग यहाँ से यहाँ तक भी वैसे बुक के पे लिहाज से भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप लोग ने ये करना है, ये मैं आप लोग अपलोड कर दूँगा, इसकी तस्वीर लेके चैनल के ऊपर ही इसको अपलोड कर दूँगा, आप लोग दोनों ये यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, जब लेक्चर अपलोड करूँगा उसके बाद मैं ये भी अपलोड इसके साथ ही कर दूंगा। तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप यही करेंगे तो बेस्ट हो जाएगा, चेक करने वाले पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा, बहुत अच्छे नंबर देगा आपको। खुश भी हो जाते हैं, चेक करने वाले को खुश करना ही बहुत मुश्किल होता है, उनको गुस्सा आ जाता है, बच्चों ने वैसे ही गंद मारा होता है, कभी इधर से मिस्टेक की, कभी इधर से मिस्टेक की, तो 2-3 अगर इस तरह से वो सर्कल लगा दे तो हमारे पास क्या होता है, नंबर काट लेते हैं, एक आधा नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में कट जाता है। तो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। मेरी नज़र के मुताबिक हमारे पास क्या, मेरे ज़हन के मुताबिक ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस दफ़ा ये लाजमी है। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हमारे पास ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें। जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।